हाय एवरीवन, नेक्स्ट जेस के इस पार्ट के अंदर हम लोग डायनेमिक मेटाडेटा के बारे में बात करने वाले हैं। और आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि डायनेमिक मेटाडेटा और मेटाडेटा क्या होते हैं, क्या इनका यूज होता है, वो बताओ। पहले डोंट वरी, एक एक करके सब कुछ बताऊंगा। पहले पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। इनिशियली आपके क्वेश्चन ही मैं क्लियर करूंगा कि डायनेमिक मेटाडेटा क्या होता है और मेटाडेटा क्या होता है। उसके बाद हम लोग जाएंगे जनरेट मेटाडेटा के ऊपर, ये क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं, क्या इसका एक्चुअल में यूज है। कुछ लोग ये जो डायनेमिक मेटाडेटा होता है ना, इसको गलत तरीके से यूज कर लेते हैं। उसका सही तरीका क्या है और लोग गलत तरीके से कैसे यूज कर लेते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपको मल्टीपल पेजेस, मल्टीपल राउट्स के साथ में जनरेट मेटाडेटा यूज करना है तो वो कैसे कर सकते हो, उसके बारे में आपको बताऊंगा। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी प्लेलिस्ट है, 25 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी नेक्स्ट जेस की जॉब में, नेक्स्ट जेस के प्रोजेक्ट में। तो इसको पूरा देखना है आपको एक एक वीडियो के साथ में। अब आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ कि मेटाडेटा एंड डायनेमिक मेटाडेटा क्या होता है। वो समझाने के लिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ आपको हमारे एप्लीकेशन के अंदर। और यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करता हूँ एक बार के लिए। इस तरीके से आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे जाना आप हेडिंग टैग के अंदर। यहाँ पे देखो कुछ मेटा नाम से कुछ टैग्स हैं। देखिए, मेटा कैरेक्टर सेट, उसके बाद में मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, मेटा नेम व्यू पोर्ट एंड मेटा नेम नेक्स्ट साइज एडजस्ट। इनको हम लोग बोलते हैं मेटा डेटा। ठीक है, अब इसका यूज क्या है। इसके मल्टीपल यूजेस होते हैं, बट मैं आपको मेजर दो यूजेस बताऊंगा। राइट, बिकॉज मेटा डेटा काफी अपने आप में वास्ट चीज है, उसमें हम लोग बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट आपको मोटा मोटा यूज बता देता हूँ। पहली चीज, मेटा डेटा आपकी वेबसाइट की एसईओ के अंदर हेल्प करता है। टाइटल टैग को भी लोग मेटा टैग के अंदर कंसीडर करते हैं। यहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन होता है मेटा टैग के अंदर, और यहाँ पे कीवर्ड्स होते हैं। जो आप एक वेबसाइट बनाते हो जिसके आपको एसईओ करनी होती है, फॉर एग्जांपल आप लोग एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, राइट। तो उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स कुछ ऐसे रखोगे, बाय ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, बाय ऑनलाइन मोबाइल, बाय ऑनलाइन लैपटॉप, इस तरीके से, राइट। अगर ये नहीं रखोगे तो गूगल को और लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपकी वेबसाइट कर क्या रही है। जैसे कि यहाँ पे क्रिएट नेक्स्ट एप्लीकेशन है, आप ये टाइटल चेंज करोगे ना तो ये भी आपका चेंज हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हो। इससे जो भी आपकी वेबसाइट का मेन पार्ट है, जिसके बारे में आपकी वेबसाइट है, वही आप लोग टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, कीवर्ड्स के अंदर रखते हो। ठीक है। और सेकंड क्या यूज होता है मेटा टैग्स का, कि आपकी एप्लीकेशन, आपकी वेबसाइट डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइज में कैसे दिखने वाली है। क्या उनको रेजोल्यूशन रहने वाला है, क्या वो मतलब छोटे बड़े बटन रहेंगे, रिस्पॉन्सिव तरीके में कैसे दिखेगी। तो ये भी आपके मेटा टैग्स होते हैं। जैसे कि व्यू पोर्ट होता है, इसको लोग यूज करते हैं। ये स्पेशली बूटस्ट्रैप वगैरह के साथ भी यूज होता है। ठीक है, तो आपको बेसिक आइडिया लग गया कि हमारे मेटा टैग्स क्या होते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को, व्यू पोर्ट को। ठीक है, अब डायनेमिक मेटा डेटा क्या होता है, डायनेमिक मेटा टैग्स क्या होते हैं। जब आप लोग एक एप्लीकेशन बनाते हो तो उसके अंदर एक पेज तो होता है नहीं, बहुत सारे पेजेस होते हैं। मान लो आपने ई कॉमर्स की एप्लीकेशन बनाई, उसके अंदर 100 पेजेस हैं, आपके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, ये मान के चलो। तो सबका अलग अलग से, मान लो कि आपके एक पेज के ऊपर लैपटॉप दिख रहा है, दूसरे वाले के ऊपर मोबाइल दिख रहा है, तो उनका आप जो टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, उन पेजेस का उसी हिसाब से सेट करोगे ना, कि डेल लैपटॉप इन 1 लाख रुपीज, आईफोन इन 1 लाख रुपीज। तो ये सबका जितने भी पेजेस बनेंगे उन सबका अलग अलग से डिस्क्रिप्शन दिखेगा, अलग अलग से टाइटल दिखेगा, राइट। तो जब हम लोग हमारे हर एक पेज के हिसाब से अलग टाइटल और अलग मेटा टैग रखते हैं, तो तब हम लोग बोलते हैं कि हमारे डायनेमिक मेटा डेटा है। ठीक है, स्टैटिक पूरी एप्लीकेशन के लिए एक ही जैसे हमारे पास टाइटल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, व्यू पोर्ट हो गए। और डायनेमिक क्या होंगे, हर एक पेज के लिए अलग अलग, या फिर कुछ पेजेस के लिए अलग अलग टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ये टैग्स। ये भी चीज समझ में आ गया आपको। पहली चीज, एक चीज क्लियर हो गई कि मेटा डेटा क्या होते हैं और डायनेमिक मेटा डेटा क्या होते हैं। अब देखो, बाय डिफॉल्ट हमने हमारे जो पेज था ये वाला, इसके अंदर कुछ भी मेटा डेटा नहीं लिखा हुआ, राइट। बट स्टिल हमारे पास यहाँ पे टाइटल आ रहा है, यहाँ पे भी हमें दिख रहा है, यहाँ पे भी हमें दिख रहा है, और डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये आपका कॉमन आ रहा है आपके layout.js वाली फाइल से। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर दूं, 1 2 3 कुछ भी चेंज कर दूं, इसको सेव करूंगा, यहाँ पे आओगे तो देखो यहाँ पे भी चेंज हो गया और यहाँ पे भी चेंज हो गया। तो ये पूरी एप्लीकेशन के अंदर दिखेगा। अगर मैं कोई न्यू पेज भी क्रिएट करता हूँ तब भी ये सेम ही दिखेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लेट्स से यूजर। ठीक है, कुछ भी रख सकते हो, मैं अभी के लिए यूजर रख रहा हूँ। और इसके अंदर एक फाइल भी बना लेता हूँ, page.js। ठीक है, फटाफट से लिखने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन पेज। यहाँ पे लिखता हूँ मैं रिटर्न, और रिटर्न के अंदर एक डिव लेके एक h1 टैग ले लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर
पेज, सिंपल है। और मैं यहाँ पे आके अगर इस यूजर पेज को एक्सेस करता हूँ, इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं ना यहाँ पे, ये मैं आपको बहुत बार बता जाऊंगी राउटिंग कैसे काम करती है। तो स्टिल आप देखोगे यहाँ पे सेम ही हमारे पास डिस्क्रिप्शन और सेम ही, अगर आप हेडर टैग के अंदर जाओगे सेम डिस्क्रिप्शन सेम टाइटल टैग है। बट मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर अलग दिखे, क्योंकि अगर सबके ऊपर एक ही दिखेगा तो एक ही एसईओ होगी। अब यहाँ पे यूजर पेज के जगह पे कुछ लैपटॉप का, प्रोडक्ट का कुछ और पेज होता, अगर मैं ई कॉमर्स साइट बना रहा हूं तो उसका एक अलग से रखना पड़ता ना। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो उसकी हेल्प के लिए हम लोग करेंगे जनरेट मेटा डेटा फीचर का यूज। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको, जो पुराने वाला वर्जन था ना नेक्स्ट जेएस का, और नेक्स्ट जेएस 13 से पहले, उसके अंदर हम लोग एक हेड कंपोनेंट होता था, वो यूज करते थे, जिससे हम लोग डायनेमिक मेटाडेटा जनरेट कर पाते थे। बट नेक्स्ट जेएस 13 के बाद हम लोग जनरेट मेटाडेटा यूज करते हैं। तो अगर आप लोगों ने किसी पुरानी और सीरीज के अंदर, किसी और की सीरीज के अंदर आपने हेड सेक्शन देखा हो डायनेमिक टाइटल, डायनेमिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिए, तो वो ठीक है, वो पुराने वर्जन के लिए है। नए वाले वर्जन के लिए हम लोग जनरेट मेटाडेटा ही यूज करते हैं। कूल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज यहाँ पे दिखाने के लिए, जो यूजर वाला पेज है ना, इसके अंदर मैं सिंपली एक और चीज को एक्सपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे सिंपली लिखूंगा एक्सपोर्ट फंक्शन, और उसके बाद में इस फंक्शन का नाम रखना पड़ेगा, हमें यही रखना पड़ेगा, जनरेट मेटा डेटा ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा जनरेट मेटा डेटा, अपने आप इसने हिंट भी दे दिया। और उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पैरम्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग आके रिटर्न करेंगे, और रिटर्न के अंदर हम लोग सिंपली लिख देंगे जो भी आपको टाइटल लिखना हो। जैसे मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ यूजर पेज टाइटल, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूंगा, सेव अपने आप हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो अब यहाँ पे क्या दिखा हमें, यूजर पेज टाइटल। अगर मैं पुराने वाले पेज के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे क्या दिखा, क्रिएट नेक्स्ट स्टेप। 1 2 3 हटा देता हूँ यार, ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, यहाँ से 1 2 3 मैं हटा देता हूँ, सेव करा। सो बाय डिफॉल्ट आया यहाँ पे नेक्स्ट जेएस, और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ यूजर वाले के ऊपर तो हमें क्या दिखता है, यूजर पेज टाइटल। परफेक्ट। सेम इसी तरीके से अगर आपको डिस्क्रिप्शन भी दिखाना है तो यहाँ पे ये भी कर सकते हो। लेट्स मैं आप लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे लिखता हूँ यूजर पेज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सेव करूंगा, वापस से यहाँ पे आता हूँ, यूजर वाला पेज है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन चेक करता हूँ हेडर के अंदर जाके, एंड लेट्स सी दिस, देखो यूजर पेज डिस्क्रिप्शन, ये इसका कंटेंट भी चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से जितने पेजेस हम लोग बनाएंगे सबका हमको यहाँ पे हेडिंग के अंदर अलग से एक जनरेट मेटा यूज करना पड़ेगा। इवन पैरम्स चाहो तो शायद हटा सकते हो, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है, हमने इसको यूज नहीं करा। सेव करते हैं, स्टिल ये परफेक्टली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायनेमिक चीजें बना सकते हो। अच्छा, कुछ चीजें हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं कि मैं बता रहा था आपको, कुछ लोग गलत तरीके से भी यूज कर लेते हैं। वो कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और पेज बनाता हूँ, फोल्डर बनाता हूँ ऐप के अंदर ही, इसका मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ लेट्स से स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक और पेज बनाता हूँ page.js, ठीक है। इसको मैं फटाफट से यूज करने के लिए यूजर वाले कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट पेज, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, और अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट वाला पेज दिख गया, परफेक्ट। इसके अंदर क्रिएट नेक्स्ट स्टेप आ गया, बिकॉज इसके अंदर हम लोगों ने ये वाला जनरेट मेटा डेटा टैग यूज नहीं करा था, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं इस तरीके से, टाइटल, और यहाँ पे कर देंगे स्टूडेंट पेज। इसको सेव करेंगे, वापस से आएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट पेज दिख गया। लेकिन ना यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ तो आप लोगों ने स्टूडेंट पेज लगा दिया इसके अंदर, बट एक चीज चेक करो, यहाँ पे 2 टाइटल क्रिएट हो गए। तो इससे आपकी एसईओ पे इंपैक्ट आएगा, ये परफेक्टली नहीं हो पाएगी। सेम अगर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कर दोगे तो 2 आपके डिस्क्रिप्शन भी क्रिएट हो जाएंगे, राइट। तो आपको कभी भी इस तरीके से टाइटल टैग यूज नहीं करना है। वो दिखाने के लिए ठीक है, अगर आपको यहाँ पे दिखाना है तो, बट एसईओ वगैरह के लिए यूज कर रहे हो तो सही चीज नहीं है, आपके मल्टीपल टैग्स क्रिएट करेगा वो, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। और अगेन हमें यहाँ पे भी कुछ यूज करना होगा, तो सिंपली इसको यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे, और टाइटल टैग यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दूंगा मैं स्टूडेंट पेज टाइटल, और यहाँ पे लिख दूंगा स्टूडेंट पेज डिस्क्रिप्शन। और वापस आएंगे तो देखो अब यहाँ पे इसको हेड सेक्शन को ओपन करो, एक ही हमारे पास टाइटल है,
ठीक है। सो ये हमारा सही तरीका है टाइटल को यूज करने का। कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चन, पहली चीज, डायनेमिक टाइटल टैग कैसे यूज कर सकते हो, डायनेमिक डिस्क्रिप्शन टैग कैसे यूज कर सकते हो, मेटा टैग्स क्या होते हैं, डायनेमिक मेटा डेटा क्या होते हैं, मल्टीपल पेजेस के साथ में आप लोग जनरेट कैसे यूज कर सकते, जनरेट मेटा डेटा यूज क्या कर सकते हो, मेटा डेटा का क्या यूज है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जो मैं इनका आंसर आपको यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका हूँ। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछो। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है, अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है तो आप डोनेशन कर सकते हो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।